तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास के अंदर। और आज हम देखेंगे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है, उसके अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो कक्षा 6 की नवोदय की प्रवेश परीक्षाएं 20 जनवरी से हैं और उसमें किस प्रकार के गणित के सवाल आते हैं, तो वो हमने जो भी पिछले एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल आए हुए हैं वो हम कुछ देखेंगे। और आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखो, ये सवाल है जो पिछले एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। तो इसके अंदर सवाल में क्या दे रखा है कि 78 गुणा 11 गुणा 0 गुणा 2। तो इसके अंदर क्या आ रखा है, 0। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इस संख्या को हमें कुछ करना ही नहीं है, बस 0 आ गया है। सारी संख्या क्या है, गुणा के अंदर है, सब गुणा में है। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार आपका ये सवाल एक है, यानी कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, आगे वाला सवाल क्या है कि 480 के 40% का मान बताओ। सवाल क्या कह रहे हैं, 480 के 40% का मान निकालो। यानी कि 480 का 40% कितना होता है। तो क्या होता है, 480 का मतलब क्या होता है भाई, गुणा, और कितना प्रतिशत पूछा है। तो 480 का मतलब गुणा और 40, और प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टे के अंदर 100। तो हम लिख देते हैं बट्टे के अंदर 100। अब आपको पता है 0 से 0 को काट देते हैं, काट दिया। अब पीछे की आप क्या बचा, यहाँ पे 4 और इधर गुणा में कितने बचे, 48। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192। तो जो आगे वाला सवाल क्या कह रहा है कि 37.567 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम सीधा स्थानीय मान कर सकते हैं। जैसे भी हमारे पास कोई भी संख्या आ गई, 58, 5, 4, 3, 2, तो इसमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया। तो जैसे कि हमने 8 का पूछ लिया, तो क्या कर सकते हैं, हम 8 को लिख देंगे और पीछे जितनी संख्या बची है उसका 0 लगा देते हैं। या फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 से हम किसको गुणा कर लेते, 8 को, कितना आ जाता, 80,000, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या दे रखा है, दशमलव दे रखा है। क्या दे रखा है, दशमलव। तो दशमलव में संख्या है, तो इसका हम स्थानीय मान किस प्रकार निकालेंगे। तो इधर देखो क्या करना है, हमारे पास संख्या है 37.567 और इसमें हमें पूछा है 5 का स्थानीय मान। किसका पूछा है, 5 का। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान क्या हो, इकाई, दाई और सैकड़ा। यानी कि किससे गुणा करेंगे भाई, अरे इकाई में वही अंक रहता है, दाई में 10 होता है, सैकड़ा में 100 होता है, और हजार में 1000 होता है। तो अब हम इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो सबसे पहले तो दशमलव के बाद में ये हो गया 5। उसके बाद में बट्टे में कितनी संख्या है भाई, पॉइंट के बाद में जो संख्या है वो बट्टे में। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 3। तो 3 0 लग गए। अब हम इसको सरल करेंगे। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, इसको सरल करेंगे तो 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसके भाग लगाएंगे। यानी कि 1000 का भाग 5 में लगाएंगे। तो 3 0 का क्या आ जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा और 5 लग जाएगा और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा, 005, यानी कि 0.005। इस प्रकार ये आपका उत्तर हो जाएगा। और अब आपके सामने आगे वाला सवाल है, 210 और 108 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना आपको आता है, 210 और 108 का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, और अभाज्य संख्याओं का हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो सबसे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 का भाग देंगे हम। तो देखो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, इधर देखो 2 में दिया 1 बार, पीछे बचा 1, इसमें जाता नहीं है। फिर 0, तो भाग कितनी बार गया, 5 बार। फिर इसमें लगाओ, इसमें 5 बार और इसमें 4 बार। फिर 2 का लगाओ, इसके अंदर 2 का जाएगा नहीं, और इसके अंदर 2 का कितनी बार जाया, 2 बार गया, और पीछे 1, 27। फिर अब देखो 3 का लगाओ, 3 का भाग इसमें 3 बार और फिर 5 बार। अब इसमें 3 का भाग कितनी बार गया, 9 बार। फिर 3 का जा रहा है, तो 3 का लगा दो,
छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या लगाओ तो चलता रहेगा इस प्रकार। तो फिर 3 का लगा सकते हो और 1। अब आप 5 का लगा दो 7 और फिर 7 का लगा दो तो ये हो गया। इस प्रकार हम चलेंगे, हमारा ये एलसीएम चलेगा। और अब इनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड रूप लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 3 12 12 3 36 36 गुणा 3 कितने होते हैं, अरे 36 गुणा 3 करो 9 और 10 108 108 गुणा 5 करो 540 और 540 गुणा 7 करो 3780। तो एलसीएम कितना आया, 3780। तो एलसीएम पक्का आएगा एग्जाम के अंदर 210 और 108 और भी बहुत सारे जिन एलसीएम ज्ञात करना है तो ये सवाल पक्का है। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि 8 0 3 9 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यानी कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अंकों से सबसे पहले अंक लिख लेते हैं 8 0 3 9 और 5। ये हमारे पास अंक है और इन अंकों से सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब फिर देखना है कि उन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे तो सबसे बड़ा अंक 9, उसके बाद में 8, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी संख्या। क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब हमें लेनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 0, फिर आएगा 3, फिर 5 और फिर 8 और 9। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। हो गई। तो अब देखो सवाल कहता है कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो अंतर हम निकाल लेते हैं, अंतर का मतलब बाकी, और बाकी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले 0 0 में से तो 9 जाने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 के पास आएंगे, भाई कुछ दे हमें भी ताकि मैं भी इसका काम पूरा कर सकूं। तो ये इससे उधार लेगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यानी कि ले 1 रहा है और हो कितना है 10 है। तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे इससे 1 गया तो पीछे क्या बच गया 2। अब 2 में से 8 नहीं जा रहा है। फिर भाई आगे वाले के पास जाओ, कुछ दे भाई, तो ये देगा अब इसको। तो ये कितना हो जाएगा 12 और इसके पास क्या रह जाएगा 4। तो अब 12 में से 8 को निकालो, कितने रहे 4 रहे। अब इसके पास 4 है, फिर 5। अब 4 है इसके पास, ये बोल रहा मुझे 5 चाहिए। तो 5 कैसे देगा, तो ये भी इसके पास जाएगा मेरे को भी दे कुछ, तो फिर ये इसको देगा। तो फिर कितना हो जाएगा ये 14 और ये कितना हो जाएगा 7। तो 14 में से 5 निकाले, कितने रहे 9। अब देखो इसके पास 7 है और इसके पास 3 है, तो ये दे देगा, अब आसानी से दे देगा। तो 7 में से 3 गए, कितने बचे 4 और 9 में से 0 गया 9। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 94 94 1, यानी कि 94,941। तो ये आपका उत्तर आ गया। और इस प्रकार आप सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाल सकते हो। और इन अंकों से सम संख्या विषम संख्या कुछ भी सवाल आ सकता है ना, तो सब कुछ बना सकते हो, है ना। तो बच्चों ये सवाल क्या कहता है कि 6 9 13 18 24 और 31 का अगला पद, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, इन श्रृंखला का आगे वाला पद, यानी कि सीरीज का आगे वाला पद कौन सा आएगा, यानी कि 31 के बाद में क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं 6 9 13 18 और 24 और 31। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, फिर इनके और इनके बीच का अंतर,
फिर आगे इनका और इनका अंतर, फिर इनका और इनका अंतर, और फिर इनका अंतर। जो अंतर यहाँ होगा वही अंतर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 6 और 9 के बीच का अंतर कितना हो गया, 3। अब 13 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 4। फिर 13 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 5। यानी कि +3 +4 +5। 18 और 24 तो +6। 24 और 31 +7। क्या चल रहा है अंतर, +3 4 5 6 7। अब क्या आएगा, 8। अंतर आगे चल रहा है ना, अपने को क्या करना है, अंतर को ही आगे बढ़ाना है। यानी अंतर, जो अंतर चल रहा है वही अंतर इसमें ले लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 6 और 3 मिलके 9 हो रहा है, 9 और 4 मिलके 13 हो रहा है, 13 और 5 मिलके 18, 18 और 6 मिलके 24, और 24 और 7 मिलके कितने हो रहे हैं, 31। तो इसी प्रकार हम 31 और 8 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 39। तो इस प्रकार। और अगर आपका अंतर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर अंतर का ही अंतर हम निकाल सकते हैं, है ना। तो 3 और 4 के बीच का अंतर 1, ऐसे अंतर का अंतर निकाल सकते हैं 1। तो सब भी 1 चल रहा है तो यहाँ पे भी 1 चला सकते हैं, और 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। देखो चल रहा है 3 4 5 6 7 8 9 चल रहा है ना। तो फिर आगे वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 39 के अंदर 9 जुड़ जाएगा। इस प्रकार हम कुछ कितना भी निकाल सकते हैं, सीरीज को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। जब हमारा पास अंतर आ जाता है तो हम सीरीज को आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आ गया है 39। और चलो देखते हैं आगे वाला सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कहता है कि 9 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल कितना होता है। क्या पूछ रहा है, 9 के 6 गुणजों का योगफल। और गुणजों का मतलब क्या होता है भाई, 9 का पहाड़ा, यानी कि गुणजों का मतलब पहाड़ा, यानी कि 9 का गुणज कितना, 6 तक लेना है। कहाँ तक लेना है, 9 का पहाड़ा है वो 6 तक लेना है। तो हम ले सकते हैं 9 का पहाड़ा, 9 18 27 36 45 54, ये हो गया 6 तक। अब ये पूरा है कि इनका योग कितना होता है, ये तो आप सीधा जोड़ लो ऐसे, और नहीं तो हमारे पास गुणजों के योगफल का सूत्र क्या है, kn कोष्टक n+1/2। ये क्या है, किसी भी संख्या 9 का 8 का 4 का किसी भी संख्या का प्रथम जितने भी गुणज आपको पूछे हैं तो वो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, या इस प्रकार आप योग कर सकते हैं। योग करना आसान है, जब छोटा दे रखा हो, 6 दे रखा हो, 7 दे रखा हो, 8 दे रखा हो। अगर 10 से ज़्यादा चला गया, भाई पूछ लिया 9 का प्रथम 25 गुणजों का योगफल, तो फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा ना इस प्रकार जोड़ना। तो हमारे पास ये सूत्र है, कोई भी किसी भी गुणजों का योग है वो हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। के का मान होगा वो जिस संख्या का गुणज पूछे हैं वही होगा, और n हमें जो जितने दे रखे हैं वो होगा। तो सबसे पहले के का मान हम 9 रखते हैं और n का मान है 6। फिर 6 + 1/2। अब गुणा करो, 9 × 6, और ये कितने हो जाएंगे, 7। 7 हो गए ना। चलो इसको कोष्टक में रख दो, ये लो, बट्टे में 2 इधर चलाओ। 9 × 6 कितने होते हैं, 54, और ये गुणा में 7 बट्टे में 2, ये इससे कट जाएगा 27 बार। और 27 × 7 कितना होता है, करो, 7 7 49 का 9, हासिल का 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो 9 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल कितना होगा, 100 × 90। इस प्रकार आप देख सकते हो, 9 8 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, हासिल का 3, ये 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18। तो ये इस प्रकार भी आप कर सकते हो, और बाकी सूत्र से करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे वाला सवाल देखते हैं क्या है सवाल। तो बच्चों सवाल क्या है, एक आयताकार घनाभ की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर। तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
आपको सब कुछ दिया गया है तो आप इस सूत्र के अंदर मान रखो और उत्तर निकालो। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो आपका हो गया सूत्र। और अब लंबाई कितनी देर की है 14, और चौड़ाई कितनी देर की है 3, और ऊंचाई कितनी देर की है 8। अब आप इन संख्याओं का गुणा कर लो। 14 गुणा 3 कितने होते हैं 42, और गुणा में 8। अब इसका गुणा करो, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 32 और 1 33। तो कितना आंसर आ गए 336। तो आगे का सवाल क्या है देखो, 180, 216 और 288 का HCF यानी कि में से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, संख्या क्या है 180, 216 और 288। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हो आप, सबके अलग अलग फैक्टर निकालो, और दूसरा काम है किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे दो। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो ये काम करते हैं भाई 288 के अंदर 216 का भाग लगा देते। तो भाग कितनी बार गया, एक बार गया, और पीछे शेष कितने बचे, 8 में से 6 गए 2, और 8 में से 1 गया 7, और इधर 0। तो अब ये बचे हैं, इसका फिर इसमें भाग देना है। किस में देना है, इस 216 में। अब देखो 72, 144, फिर 72 करो, 6, 1 और 2, 216, यानी कि भाग 3 बार जा रहा है। 3 बार देने पे पूरे 216 आते हैं और शेषफल 0 बचता है। अब यहाँ तक तो हो गया 288 और 216। अब क्या बचा 180। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा शेषफल कब आया, जब हमने भाग दिया था 72 का, तो 72 का ही भाग 180 में देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें देंगे। तो दो 144 आते हैं 2 बार, तो भाग गया 2 बार, कितने आए 144। पीछे क्या बचा, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, 36। अब 36 का भाग हम किस में देंगे, इस 72 में, यानी कि जब तक देंगे तब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 72 को यहाँ पे लेके आओ, और 36 दूना 72, और अब शेषफल अपना 0 आ गया, तो भाग खत्म, और हमारे HCF भी आ गए। HCF क्यों आए, ये यहाँ पे, क्योंकि जिस संख्या का भाग देने पे जब शेषफल आपका 0 आ जाता है तो वही आपका क्या होता है, HCF होता है। HCF 36। एक तो ये तरीका था, और दूसरा तरीका है सबका अलग अलग फैक्टर निकाल दो, यानी कि 180 का निकाल दो, और 216 का निकाल दो, और 288 का निकाल दो। सबका अलग अलग फैक्टर, और फिर आपको जो यहाँ का कॉमन दिखेगा, उन कॉमन जो भी तीनों में है वही कॉमन तीनों को आप लिख सकते हो, और फिर उनका गुणा करके आप HCF ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। तो ये सवाल है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और जिसका परिमाप आपको 64 दे रखा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और दे क्या रखा है, परिमाप। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या चाहिए, हमें भुजा चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले आप भुजा ज्ञात करोगे। तो भुजा के लिए हमारे पास परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। हो गया। अब वर्ग का परिमाप आपको दे रखा कितना है, 64 है। तो ये 64 वर्ग का परिमाप बराबर, ये लिख दो, ये सूत्र क्या है, वर्ग का परिमाप का सूत्र। अब ये 4 गुणा में, तो इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग के अंदर। तो 64
और आपके पास क्या बचेगी, भुजा। अब ये इसका कितने आ रहे हैं, 16। अरे भाग लगाया तो कितना आया, 16 आया। तो आपके पास भुजा प्राप्त हो गई। क्या आ गई, भुजा। और अब आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर आपके पास भुजा कितनी है, 16। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 256। अगर यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल की जगह पूछ लिया कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, क्या पूछ लिया कि वर्ग का परिमाप, ठीक है, और आपको दे दिया कि क्षेत्रफल है वो यहाँ पे सवाल दे दिया कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करो और जिसका क्षेत्रफल क्या दे दिया, क्षेत्रफल है वो 64 है। तो अब आपको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दे रखा है, फिर भी वही ज्ञात करना है, भुजा। क्योंकि अगर आपके पास भुजा होगी तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। अब आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64 बराबर सूत्र क्या है, भुजा स्क्वायर। अब क्या होता है, ये भुजा स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा और अंडररूट लग जाएगा। तो 64 पे लग जाएगा अंडररूट और ये हो जाएगी भुजा। अब ये 64 किसका वर्ग है, अंडररूट का मतलब किसका वर्ग है, 8 का। तो भुजा का मान आपके पास कितना आ गया, 8। और अब आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो परिमाप का सूत्र अभी हमने लिखा था, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। होता है ना, तो 4 गुणा भुजा। अब आपके पास भुजा कितनी है, 8। तो 4 गुणा 8 कर दो, 32। इस प्रकार आप वर्ग का परिमाप दे रखा हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, और अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा तो परिमाप ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार आज हमने जितने भी सवाल किए वो पिछले वाले जो भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर ये सवाल सारे के सारे आए थे, और आने वाले पेपर में इसी प्रकार के सवाल आने की पूरी संभावना है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।